दोस्तों एनसीआरबी का डेटा मैं बताऊं आपको, 2023 में मतलब 20,000 बच्चे सुसाइड कमिट किए हैं, जिसमें कि 2,000 बच्चे 18 साल से कम की उम्र के हैं। और तो और एनएसएसओ की 2016 की रिपोर्ट हम देखें तो 7.1 करोड़ जो बच्चे ट्यूशन यानी कि कोचिंग में जो है इनरोल्ड हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, नो योर सेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग। कोचिंग के बारे में दोस्तों सर्वप्रथम हिस्ट्री जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में कोचिंग शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इसका प्रचार तब हुआ जब अमेरिका में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई 1830 में। दोस्तों अमेरिका के औद्योगिक जो कर्मचारी थे, उनके परफॉर्मेंस और स्किल को बूस्ट करने के लिए कोच यानी कि कोचिंग करवाई गई। उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस स्किल हो, डेवलपमेंट हो और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो अमेरिका में कोचिंग की ज़रूरत ऐसे बढ़ती रही। दोस्तों अमेरिका से निकल करके ये और पूरे विश्व में बढ़ती गई, चाहे वो ब्रिटेन की औद्योगिकरण हो। ब्रिटेन में भी इसका जो है भरपूर उपयोग होना शुरू हुआ। दोस्तों कोचिंग जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में भी और जोर पकड़ लिया। उसमें एड ऑन होने लगे स्पोर्ट्स जैसे इंडस्ट्रीज आदि, जिसमें इसमें चाहे वो बैटर के लिए हो, चाहे वो बॉलर के लिए हो, या डिफरेंट चाहे वो फुटबॉल आदि आदि के लिए हो, आदि क्षेत्रों में कोचिंग का उपयोग बढ़ता गया। दोस्तों इसी बीच जो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, जो है 19th सेंचुरी में टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसमें कि लोगों की जो है चाहे वो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोचिंग का उपयोग होता रहा। जैसे कि इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो है इसका उपयोग बढ़ता रहा। दोस्तों ऐसे आते आते 19th सेंचुरी आया, जिसमें कि औद्योगिकरण में प्रोडक्शन और उसमें एडवांसमेंट की और ज़रूरत बढ़ी, और मतलब कोचिंग उनको प्रोवाइड की गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ऐसे समय बीतता रहा। 90th मतलब 19वीं शताब्दी का 90th दशक, मतलब 90 का दशक, उसमें 1992 में एक बुक प्रचलित हुई, उसका नाम था परफॉर्मेंस, कोचिंग परफॉर्मेंस। दोस्तों ये बुक आते ही बाजार में कोचिंग का एकदम माहौल जैसे आज गर्म है उस समय गर्म हुआ। दोस्तों उसमें तो कोचिंग के कई टाइप्स बताए गए, चाहे वो बिजनेस कोचिंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कोचिंग हो, चाहे वो पर्सनल कोचिंग हो, लाइफ कोचिंग हो। दोस्तों लाइफ कोचिंग में ही ऐड किया गया कैरियर कोचिंग, पर्सनल कोचिंग आदि। दोस्तों इसको इतना चर्चे में लाया गया कि हर जगह कोचिंग कोचिंग कोचिंग। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बड़े बच्चों के लिए हो या छोटे बच्चों के लिए हो, कोचिंग एक बहुत बड़ा मार्केट जो है बन गया उस समय। हर जगह, हर कॉलेज में, हर स्कूल में जो है बच्चों को कोचिंग, वो स्कूल में भी पढ़ते रहे, कोचिंग में पढ़ते रहे। दोस्तों जो कि ज़रूरत किसी किसी को महसूस हुई। पहले उस समय हुआ क्या था कि जो मतलब वर्कर हुआ करते थे, जैसे कुछ एम्प्लॉयर हुए जिसके घर पे कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो वो ट्यूटर की तरह किसी को रख लिए, हमारे बच्चों को ये पढ़ाई करेंगे। लेकिन दोस्तों देखते देखते ये पूरे जो है विश्व में, या यूं कहें पूरे इंडिया में फैलता रहा। उनका देखा देखी वो अपने बच्चे को भी ट्यूटर कोचिंग जो है लगवाना शुरू किए। ये देखते ही देखते इतना बड़ा बाजार बन गया कि जिसका आज आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा मार्केट है। स्कूल से ज्यादा कोचिंग खुल रहे हैं, बच्चों से ज्यादा कोचिंग है, वो जो वैकेंसी निकलती है उससे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों अभी जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों के लिए देखें, हम लोग जिस जिस टाइम पढ़े, तो हमारे टाइम पे पीजी नहीं हुआ करता था, छोटे बच्चों का प्ले कोर्स। दोस्तों आज के टाइम पे चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों या फिर वो घर पे ही बैठने वाले हों, अपने बच्चे को कोचिंग जरूर लगा देते हैं, ट्यूटर जरूर लगवा देते हैं। दोस्तों जिससे कि उनका, चाहे वो स्कूल में जो पढ़ के आए हैं व कोचिंग में जो पढ़ के आए हैं, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। वो बेचारे घर मतलब ट्यूटर का काम पूरा करें या फिर जो है स्कूल का काम पूरा करें। दोस्तों
उनके ऊपर इतना बोझ आ गया है, चाहे वो बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, मतलब 12th के हों या हायर एजुकेशन के हों, और या चाहे बच्चे हों, वो दो दो चाहे मतलब कोचिंग और ट्यूशन के बोझ के तले इतने दबे जा रहे हैं कि मतलब जिसमें कि वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन, या यूं कहें कि वो जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। वो लगभग 7-8 बजे स्कूल जाते होंगे, आते हैं 2-2:30 बजे या 1 बजे, और उसके बाद सोते होंगे थोड़ी देर, तब तक उनका टाइम उनका टाइम जो है कोचिंग या ट्यूशन वालों के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों वो पर्सनल जो है स्पेस कहें या अपने और स्किल के लिए उनको टाइम नहीं मिलता, वो पढ़ाई पढ़ाई यानी पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। दोस्तों आजकल तो एक फैशन सा बना है, जैसे कि फलाने का लड़का कोचिंग जा रहा है तो मेरा लड़का क्यों नहीं जाएगा। दोस्तों हम अपने आप को देखें कि हमें ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, चाहे वो नीट की कोचिंग हो, चाहे वो सीडीएस की कोचिंग हो, एनडीए की कोचिंग हो, मतलब हर किसी क्षेत्र में कोचिंग का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ जा रहा है। साइकोलॉजी इतनी क्रिएट की गई है कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा कुछ कर नहीं सकता। जो है उसको इतना पॉपुलराइज किया जा रहा है। इतने ज्यादा हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं खुल रहे हैं जितने ज्यादा कोचिंग की डिमांड बढ़ रही है। किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को रिलाई नहीं होता कि स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है या कोचिंग में। हर कोई स्कूल को सिर्फ सर्टिफिकेट डोनर समझ रहा है, वहां सर्टिफिकेट मिल जाए, कोचिंग हम कहीं और कर लेंगे। दोस्तों हम देखें कि क्वालिफाइड बंदा स्कूल में आके पढ़ाता है, लेकिन कोचिंग में है नहीं है पता नहीं, हमें भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों हमें जो है हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम देखें कि हर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, देखा देखी, उसके वो पर्सनल स्किल पे ध्यान नहीं देता कि हाँ मेरा बेटा हो सकता है स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर पाए, या सिंगिंग के क्षेत्र में चाहे वो म्यूजिशियन बन सके, या डिफरेंट टाइप्स के ऐसे जितने भी, फुटबॉलर बन सकता है, हॉकी का प्लेयर बन सकता है, डिफरेंट टाइप्स के उसके अच्छे अपने हो सकते हैं हुनर। हमें अपने पेरेंट्स जो हैं उस पर ध्यान दें कि वो क्या कर सकता है। लेकिन हमारे आज के पेरेंट्स जो हैं वो उनको कोटा भेजना उचित समझते हैं, प्रयागराज भेजना उचित समझते हैं, दिल्ली भेजना उचित समझते हैं, और बच्चे हाँ मतलब जो है बने बनाए में चले आते हैं कि चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों अंदर से वो आवाज आनी चाहिए हाँ हम कर सकते हैं। दोस्तों तो आकर के वो कोचिंग में नाम लिखाते हैं, वहाँ टेस्ट वगैरह आदि होते रहते हैं, तो जेन्युइनली जब हमारा अंदर से मन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कोचिंग में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोटा में आए दिन सुसाइड होता रहता है। दोस्तों एनसीआरबी का डेटा मैं बताऊं आपको, 2023 में मतलब 20,000 बच्चे सुसाइड कमिट किए हैं, जिसमें कि 2,000 बच्चे 18 साल से कम की उम्र के हैं। और तो और एनएसएसओ की 2016 की रिपोर्ट हम देखें तो 7.1 करोड़ जो बच्चे ट्यूशन यानी कि कोचिंग में जो है इनरोल्ड हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कुछ सरकारें जो हैं कोचिंग को फंड करती हैं, कोचिंग को प्रमोट करती हैं कि बच्चा कोचिंग करे, वनडे एग्जाम्स निकाले, या फिर आईएएस, पीसीएस, नीट आदि के लिए। दोस्तों हमारी सरकारें समझें कि हम अगर स्कूल को मजबूत बनाएं, कॉलेज को मजबूत बनाएं, तो कोचिंग की शायद जरूरत ना पड़े। हम उनको कौन कहे कि इसको सुधारने के लिए वो और उसको प्रमोट कर रही है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि इतना प्रचार, इतना भ्रामक प्रचार कि हम आपको ये बता देंगे एक साल में इतनी गारंटी, इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, इतना टेस्ट पेपर मिलेगा, इतना मतलब दुनिया भर की चीजें, इतना मार्केट में परसेप्शन बना दिया गया, बिना कोचिंग के आप अपनी जिंदगी कर ही नहीं पाएंगे, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इतना हवा बना दिया गया है। हमारे समाज में हम समझें कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी जरूरतें क्या हैं। कोचिंग बच्चे बच्चे बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कोचिंग का नोट्स पढ़ें या कॉलेज का नोट्स पढ़ें, इसी में वो बेचारे कहीं के नहीं होते। दुनिया भर की एंजाइटी, डिप्रेशन आदि आदि के शिकार हो रहे हैं। वो अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो जा रहे हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। दोस्तों इसी सब चीज को देखते हुए हमें लगा कि ये इस वीडियो को बनाना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चे के अंदर के हुनर को पहचाने कि हमारा बच्चा कर क्या सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो बेचारा हो सकता है जो है फुटबॉलर बन सकता था, क्रिकेटर बन सकता था, डिफरेंट टाइप्स की चीजें बन सकता था, एडिटर बन सकता था, हो सकता है उसको कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज हो। लेकिन हम एक ही धागे में सबको पिरोते गए, सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। दोस्तों हम सभी पेरेंट्स से जो अभी बनने वाले हैं,
और जो हो चुके हैं, अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दें, एक अच्छे स्कूल में नामांकन करवाएं, जिससे कि एक ही क्षेत्र में वो मतलब एक ही स्कूल से पढ़ाई वो करें, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स का उनके अंदर उनके दिमाग में ऊहापोह न डेवलप हो, और वो जो है उस शिक्षा का यूज करके अपने आप को पर्सनल स्पेस दें और फिजिकल एक्टिविटी कुछ करें, जिससे कि वो अपने को स्वस्थ, मजबूत और स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, हमें जरूर विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और फिर से अनुरोध है कि आप अपने बच्चे के ऊपर इतना एक्सपेक्ट मत करिए कि जो है कि ये कल को अगर मैंने कोचिंग करवा ही दी है कि जो है कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही आएगा। दोस्तों, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं। आप ऐसा देख भी पाए होंगे, जैसे कि मैं आपको चलते चलते बता दूं कि यूपी में अभी 60,000 वैकेंसी आई थी पुलिस की। दोस्तों, 42 लाख ने अप्लाई किया था, यानी कि 42 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अब ये हाल का जो है आपने देखा होगा न्यूज, महाराष्ट्र में एयरपोर्ट में कुछ वैकेंसियां थी 18,000 के आसपास। वहां पे इतनी तमाम भीड़ आ गई थी कि वहां का मैनेजमेंट फेल हो गया, बेचारों को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, तो हमें अपने बच्चे के अंदर के हुनर को पहचानें, उनको एक सोशल, मोरल सभी वैल्यू सिखाएं, और अपने से चूंकि वो दूर जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, तो उनका उनका माइंड लेवल को समझें। हाँ, मेरा बच्चा मेरे से अलग रह सकता है या नहीं। दोस्तों, फिर से मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को पर्सनल स्पेस दें। वो क्या सोचते हैं वो जरूर उनसे उनके अच्छाइयाँ और बुराइयों को सीखें, समझें और जानें। जो हो सकता है उनके लिए, जो उनके भविष्य के लिए, उनके लिए हो सकता है, उस मूल्य को जरूर सिखाएं। दोस्तों, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है, बट उसके साथ सोशल, मोरल आदि आदि चीजें, आदि गुणों का भी संवर्धन उनके अंदर होना चाहिए। समाज को समझें, अपनी एक्टिविटी को सुधारें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।